से कहूंगा दोबारा भेज दो मेरे को पीडीएफ वगैरह में। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं? अभिषेक है जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, हिमांशु जी भी सेशन में आए हुए हैं। हिमांशु जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हिमांशु जी, इस कोरोना वायरस ने हिमांशु जी से मेरा मिलना बंद कर रखा है। हिमांशु जी बस फोन पे ही रहते हैं और मुझे लगता है इनको इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना। चलिए, सपोर्ट लेते रहिएगा सर। बहुत छुपे रुस्तम में मज़ेदार तरीके से समझाएंगे आपको। कभी जी भी जी सर। दो आकाश जी, कभी भी प्रोजेक्ट जा रहे हैं, अभिषेक जी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, इनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सर मैं बिल्कुल। मैं तो करता रहता हूँ सर। इनके पास चलिए। सर आज युवराज हम ज्वाइन नहीं करने हो क्या पा रहे वाले हैं। हैं? जी आकाश जी। युवराज सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। युवराज जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर, प्रॉब्लम क्या आ रही है? पता नहीं सर। सर मुझे लगता है आप लोग ज्वाइन हो गए तो उनको भी ज्वाइन हो जाना चाहिए, शायद उनका नेटवर्क इशू होगा कोई। अब मेहुल सर भी अभी जी आए थे, सर। चले गए। ओके आकाश जी, अगर आप उनको बताना चाहें तो एक बार मेहुल जी को कांटेक्ट करके बता दीजिए कि अगर क्या इशू है कुछ। सर उन्होंने मैसेज डाला कि नेटवर्क इशू है शायद उनके यहाँ। मतलब उनके एंड पे। हाँ, नेटवर्क इशू उन्होंने लिख करके डाला ग्रुप में। चलिए, माइट भी सर कुछ इशू होगा, आगे चलते हैं। अभिषेक जी क्या हुआ, आज मीटिंग हुई उनसे, गए नहीं उनके पास? सर मैं एक्चुअली उसका, मैं और आकाश बैठ के एनालाइज कर रहे थे, तो कल प्रॉबेबली फर्स्ट हाफ में जाके मिलूंगा। बहुत बढ़िया। और सर पूरा रेडी है अभिषेक जी, कॉन्फिडेंट है ना? कॉन्फिडेंट तो सर मतलब है ही है, मतलब थोड़ा वही है कि जो अभिषेक जी सामने वाला क्लाइंट है। देखिए, आप सेल्स में और आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। 100 लोगों के पास जाएंगे तो उसमें से आराम से 2 निकलेंगे। डेफिनेटली सर। ये सेल्स में तो इस चीज का भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। जस्ट बी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी अबाउट इट कि आपको वो तरीका पता है जहां से कस्टमर आ रहे हैं। आज आई ना पहली कॉल, जी ऐसी जी और जी। भी आएंगी सर, जी सर। है ना? और देखते हैं सर, उस सिनारियो को समझते हैं कि वो कस्टमर ने आपको क्या देख के कॉल किया, कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया कि कॉल किया। सर उसने डायरेक्ट कॉल किया, लेकिन मैं शाम को चेक कर रहा था कि इम्प्रेशंस मेरे बढ़ गए, लेकिन क्लिक्स मेरे वैसे के वैसे ही हैं सर। क्लिक्स ज्यादा नहीं हुई है? क्लिक्स नहीं, अगर मतलब हमने लास्ट जो मतलब 2-3 दिन पहले चेक किया तो 11 क्लिक्स उस टाइम पे थी सर। जी आज भी शाम को 11 ही थी, जबकि मेरे को उस कस्टमर की कॉल आ गई सर। सर, एक बार दोबारा स्क्रीन को शेयर कीजिए और देखते हैं सर इसमें क्या है। मैं एक बार लॉग इन कर लूँ सर पहले जरा। जी जी, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। सर मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। युवराज जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर आपका सिस्टम ठीक नहीं हुआ क्या? सर पता नहीं, मैं डेस्कटॉप से लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं अभी फोन से ज्वाइन हूँ। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? सर बस कनेक्टिंग ही दिखा रहा है और एंड में वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ऐसा लिख के आ रहा है। हो पता सकता नहीं। है सर, हो मैं सकता है ब्राउजर से भी मैंने टेक्निकल ट्राई इशू किया था। होगा, कुछ नेटवर्क का इशू होगा। ओके सर, ओके। अभिषेक जी अभी तो देखिए, यहाँ मोबाइल पर से ही क्या ठीक है, है। यहाँ पर 11 क्लिक्स नहीं है सर, अब आएगा क्लिक मेजर। कितने क्लिक्स हैं यहाँ पर? ऑल टाइम डेटा आ रहा है सर। ये तो बड़ा अच्छा है अभिषेक जी, ये समझ लीजिए कि आपके पास इंप्रेशन से कॉल आ गई फिर। मतलब आपका नंबर आपके ऐड के बगल में दिख रहा होगा, भाई साहब ने नंबर लेके डायल कर दिया, मेरे को भी यही लग रहा है, है ना? क्योंकि मैंने उनको पूछा, मैं क्या सर आपने, क्योंकि जब वो उसको इलेबोरेट कर रहा था तो मैंने उनको बताया, मैं क्या सर आपने भी कहीं ना कहीं मेरा ऐड देखा होगा, उस पर आपने नंबर देखा होगा, तभी आपने कॉल करी। कहता हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो मुझे अब लगा कि उसने शायद क्लिक करा है, बट उसने क्लिक नहीं करा। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से लॉजिक समझ आया ना अभिषेक जी की फायदा क्या होता है एक्सटेंशन देने का, कॉल एक्सटेंशन। जी 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 जी। कस्टमर वहां से इसी तरीके से, जब मैंने आपको पहले बार एक्सप्लेन किया था कि एड्स में जब हम लफड़े वाले एड्स बनाते थे कि टाइटल में नंबर डाल दिया तो वहां से इंप्रेशन से कॉल आ जाती थी। हम्म।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ठीक है सर, मुझे और कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लग नहीं रहा है सर। इसका मतलब कैंपेन्स अभी चल नहीं रहे हैं क्या कोई आपके? सर मेरे सारे मतलब एनेबल्ड हैं सर। सर तो फिर कॉस्ट ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही है? पता नहीं सर, मतलब मेरे तो सारे एनेबल्ड हैं। हमारा कॉस्ट तो ऊपर बढ़ना चाहिए ना सर। वैसे कभी कभी अभिषेक जी ये भी होता है कि आपकी जितनी क्लिक्स हुई है ना, वो क्लिक जी 24 घंटे बाद अपडेट होती है। ओके। 46 रुपीज में हम बैठे हैं। अभिषेक जी मोबाइल पे आपका ऐड दिख रहा है? सर मैंने चेक नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर मेरा नहीं दिख रहा है सर। हो सकता है सर मेरे डिवाइस पे ना दिख रहा हो, बाकी ना दिख रहा हो। सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आपके डिवाइस पे जिस ईमेल एड्रेस से आप लॉग इन, आई एम वेरी मच श्योर कि उस ईमेल एड्रेस से आप यहाँ लॉग इन नहीं होंगे। क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आपका ऐड नहीं चल रहा है सर। इम्प्रेशंस में इंक्रीज हुआ है? इम्प्रेशन तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ सर, मतलब लास्ट 171 था, 196 है। वो बहुत कम इम्प्रेशन है सर। जी मतलब जी जी 10 इम्प्रेशन बढ़ना, 20 इम्प्रेशन बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन। जी सर। हम अपने एड्स को देखते हैं। हमारा एड, हमारा क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्वालिटी स्कोर भी उतना ही है। थोड़ी सी और बिड वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं। ओके मैं इसको 60 तक ले जाता हूँ और 60 से फिर हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है सर। हो सकता है कि सैटरडे संडे जब हम लास्ट वीक कर रहे होंगे तो लास्ट वीक ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे। अब हो सकता है ज़्यादा लोग बिड कर रहे हो तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई हो, जी 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 जिसकी वजह से हम रेट करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या निकल के आ पाता है इधर से। और हमने यहाँ पे डिवाइसेस में एक ऑप्शन लगाया था अभिषेक जी, जो आज आपने काम किया ना कि कस्टमर से पूछा कि कैसे क्लिक किया, कहाँ से देखा, ये जरूर पूछिएगा कस्टमर से। जी 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 मुझे लगता है कंप्यूटर्स पे 50% हम नहीं रख के हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेट्स गो फॉर 15%। सर पहले -50 था ना, अभी तो +15 है। हमने डिक्रीज करना था, डिक्रीज 15%, मतलब जितना 60 रुपए में से 15% रिड्यूस कर दिया हमने। हम्म। कीवर्ड्स पे चलते हैं। चलिए अभी आपका ऐड दिखना स्टार्ट हुआ है सर। अब चेक कीजिए आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं देखता हूँ सर। सर मोबाइल पे तो नहीं दिख रहा हूँ सर अभी। देखिए कभी कभी एड्स में ये इश्यू आपका इसलिए आता है क्योंकि कोई सरफिरा आया और एड की बिडिंग इतनी ज्यादा करके चला गया कि वो गूगल की एवरेज वैल्यू खराब हो जाती है।
तो इस सिनेरियो में बिड ऊपर करने का ही टाइम हो सकता है। ओके चलिए, अभी भी हमें लो ही बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिड वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। और ज्यादा इंक्रीज करके देखते हैं, और जैसे ही हमें पता लग जाएगा ना कि हमारा एड टॉप लिस्टिंग में आ गया, हम उसे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। जी सर। 75 लेके चलते हैं। देखिए, अगर दिल्ली इंटरनेशनल मार्केट की बात करें आप, सॉरी नेशनल मार्केट की बात करें दिल्ली, तो जिस कीवर्ड पे हम चल रहे हैं इसका बिड 270 रुपए पर क्लिक चलता है। लेकिन आप चंडीगढ़ लोकेशन में है, इसलिए मैं 15 रुपीज इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि चंडीगढ़ लोकेशन में 15 रुपीज 75 तक तो हम कहीं ना कहीं दिख ही जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है पहले से एवरेज 65 चल ही रहा था। जी सर। अभिषेक जी, कभी कभार ऐसा होता है, आकाश जी, युवराज जी ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसा होगा कि आप कितना भी वैल्यू बढ़ा रहे हैं और आपका ऐड ऑन ही नहीं हो रहा, तो आप उसको लोअर पोजीशन पे रख के छोड़ दीजिए और उसके बाद गूगल पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं तो जो देसी जुगाड़ मैं आपको बताऊं, उस कीवर्ड को पॉज कर दीजिए और सेम उसी नाम का कीवर्ड दोबारा ऐड कर दीजिए। सर जी सर फिर से बताएंगे सर, आपने अभी क्या कहा? सर, मैंने बताया कि अगर मान लीजिए जो अभी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है कि हमें ये दिख रहा है कि हमारा कैंपेन जो है वो ऑन है, लेकिन क्लिक्स नहीं आ रही हैं, इंप्रेशंस बहुत कम बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ओके इसका मतलब है हमारा ऐड लाइव नहीं है सर, कुछ ना कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने उस कीवर्ड को पॉज करके नया एक कीवर्ड लगा देंगे। ओके अभिषेक जी, अब चेक कीजिए प्लीज अपने फोन पे, आपके पास दूसरा कोई फोन है सर? नहीं आ रहा सर, अभी नहीं आ रहा।
मैं इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेता हूं सर, जो पहले जहां पे हमारा ऑप्शन था, तो रिव्यू टू वेरीफाई कि हमारा ऐड चल भी रहा है नहीं चल रहा है। इसका मतलब अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ कोई टाइप करेगा तो वहां पर जरूर हम दिखेंगे। मेहुल जी कैसे हैं आप? सर मजे में हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, तबीयत ठीक है सर? हाँ सर, तबीयत एकदम ठीक है सर। नेटवर्क का इश्यू है सर। कोई बात नहीं सर। सर आपका ऐड लाइव हो चुका है, अभी मेरे को दिख रहा है, आप चेक कीजिए अपने एंड पे अभिषेक जी। जी सर। आ रहा है सर। अभी आ गया जी सर। इसका सबसे पहला मतलब तो ये है कि जो आपकी आईपी एड्रेस है ना, वो चंडीगढ़ की नहीं है, ये फरीदाबाद के सर मेरे ख्याल से। तो इसीलिए वो आपको दिख नहीं रहा है सर। इसका इटली मतलब सिस्टम में, आप सिस्टम में इंटरनेट कहाँ से चला रहे हैं, कैसे सर चला मेरा रहे हैं? जो आईएसपी है मतलब वो मेरे ख्याल से शायद फरीदाबाद की आईपी है सर उसकी। बिल्कुल, तो सर इसलिए हमें यहाँ पे कैंपेन दिखता ही नहीं है चंडीगढ़ के अंदर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करने के लिए हम चलते हैं यहाँ से कीवर्ड प्लानर के ऊपर ऐड प्रीव्यू पे, और ऐड प्रीव्यू पे चंडीगढ़ डाल के देखेंगे तो अब आपके सामने जो भी जब टेस्ट करना है ना कि आपका ऐड चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इसको हाइड कर देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सर हम चंडीगढ़ डालेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सर स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है सर, मेरे सामने तो चल रही है सर। नहीं चल रही है सर मेरे सामने भी। तो मेरे यहाँ रुक गई, पता नहीं क्यों। और इंटरनेट इशू होगा सर, इंटरनेट का इशू होगा। Digital marketing agency, your ad is probably been shown at times, but shown in the particular diagnose companies. सर ट्रैक 2 का डैशबोर्ड एक बार ओपन कर लें तब तक। जी जी। हमें ये पता भी रहेगा कि सर कौन आ रहा है अगर हमारी बिड ऊपर हाई पे है तो। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज भी हमने कीवर्ड डाला था ना? जी सर डाला था। चलिए, कैनेडियन अब टॉप में बैठा हुआ है सर एकदम। अब चेक कीजिए अभिषेक जी, और अब ऐड देखिए आपका कितना मजेदार ऐड लग रहा है। पूरा सबसे ऊपर टॉप में आपको कितना स्पेस मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़ टाइप कीजिए। मार्केटिंग कंपनी। अच्छा टॉप पे आ रहा है सर। और देख रहे हैं आप ऐड कितना लुक एंड फील कितना प्यारा लग रहा है उसका, सारे सारे ऑप्शन सब कुछ के साथ आ रहा है वो। सर ये मतलब 75 पे आया टॉप पे। 75 पे टॉप में नहीं आया सर, वो एक्चुअली 45 पे भी आ जाएगा, और जितना हम कर रहे थे उस पे भी वो आ जाना चाहिए। लेकिन वहां पे इशू ये है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है जहां हम चेक कर रहे हैं ना, मतलब गूगल तो अभी भी हमें बता रहा है कि नहीं दिख रहे।
हम्म। गूगल तो अभी भी यही बता रहा है। नहीं, मेरा एक्चुअली वही है ना सर, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका आईपी बेसिकली फरीदाबाद का है। चलिए कैनेडियन यहाँ दिखना स्टार्ट हो गया सर, टॉप पोजीशन पे बैठे हैं हम। इसका मतलब टॉप पोजीशन आपको मिल रही है सर। जी 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 75 में तो हम टॉप में ऊपर बैठे हैं, तो उतना ऊपर नहीं जाते सर। यहाँ फटाफट साइन अप कर लीजिए। जी सर। आज मैं वैसे डिस्प्ले एड्स बताने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्प्ले एड का टाइम नहीं रहेगा, तो लेट्स डू रिसर्च ऑन दिस ओनली। ओके। आकाश जी, यूट्यूब वीडियो एड्स जब स्टार्ट किया है सर, कुछ आइडिया कुछ आ रहा है कि यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करना चाहिए आपको? बिल्कुल सर, कॉलेज में जाएंगे तो अलग ही चीज होगी सर। बिल्कुल। अगर आप यूट्यूब पे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने के लिए आ जाइए सर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे है। अगर आप इस पे भी आते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आकाश जी, आपको कॉलेज में लोग पहचानेंगे कि कौन है आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है सर। बनाऊंगा चैनल पे। गूगल भाई साहब अभी भी हमें नहीं बोल रहे कि हम कहाँ हैं, नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हमें। चलिए अब जाके इन्होंने कहा है कि हम दिख रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अभिषेक जी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने एंड पे सर्च कीजिए। आकाश जी, आप भी अपने फोन पे सर्च कर सकते हैं। सर आ गया है मेरे पे। टॉप में है। हाँ बिल्कुल। आपने सर्च किया क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़। ये अभी एक मिनट सर, मैंने सर्च किया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़। टॉप पे है सर इस पे तो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ में। इतनी देर टॉप में बैठे हुए हैं, इसका मतलब सर क्लिक्स तो हमारी निकल ही चुकी होगी। चलो फिर भी देखते हैं। 2000 रुपये हमने लगाए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। जी इतना हमें आइडिया लग गया कि हमारा ऐड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। हम एक एक कीवर्ड को एक एक करके ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड नहीं है, तो एक ही बार बिड चेंज करेंगे। सब कुछ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं। अगर जी। डिफरेंट डिफरेंट होते तो मैं अलग अलग कीवर्ड्स पे जाके बिड चेंज करता। मैं 55 पे आ जाता हूँ रिड्यूस करके। एंड थोड़ी देर, क्योंकि गूगल हमें नहीं दिखा रहा कि हमारा ऐड चल रहा है, लेकिन हम तीनों को अगर दिख रहा है, इसका मतलब चल रहा है हमारा ऐड, है ना? राइट सर। इसका मतलब हमारा ऐड चल रहा है। यहाँ से टुडे पे आ जाते हैं। हमारे वेबसाइट पे अगर कोई आएगा, हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, तो यहाँ ज़रूर हम दिखेंगे। हम तीनों लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, तो हो सकता है हमें मोबाइल ओनली ऐड दिख रहा हो। डेस्कटॉप वालों पे यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो डेस्कटॉप पे आप टॉप में तो नहीं आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप दिख रहे हैं। थोड़ी देर और वेट करेंगे एंड देन विल डू द रिसर्च कि क्या हम अभी भी उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं। चलिए, मेरे पास पोजीशन सेम है, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। मेरे वाले पे सर ये चेंज होगी पोजीशन थोड़ी। मैंने टाइप किया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़। ओके, मैंने एक्चुअली बेस्ट नहीं लगाया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़।
इस पे सर मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा हूँ, लेकिन वही अभी मेरे केस में इसने ऐड नीचे दिखानी स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, वो तो सर एक्टिवली है। आकाश जी, आप में कहाँ पे आ रहा है, कौन सी लोकेशन पे? सर किस कीवर्ड पे? सर किसी भी कीवर्ड पे सर्च कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, कंपनी इन चंडीगढ़। 1 मिनट सर। और मेरे में पहले पे दिखा रहा है। फर्स्ट पे ही है ना? हाँ, दूसरे पे सोल्यूशन 13 13। चलिए, इसका मतलब हमारा ऐड चल रहा है सर। और अभिषेक जी, इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ से ज़्यादा सर्चेस नहीं है हमारे पास, जी सर। है ना? क्योंकि जब सर इंप्रेशन ही नहीं बढ़ मेरे रहे। में टॉप पे है सर। आपके पास भी टॉप पे है युवराज जी? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब चंडीगढ़ से ज़्यादा इंप्रेशन। यस सर, टॉप पे दिखा रहा है मेरे में। अब हम ये कर सकते हैं कि अभिषेक जी, हम ऑल ओवर इंडिया आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बजट इस पे आपका निकलेगा। तो इसलिए आप कुछ सेलेक्टेड लोकेशंस पे चल सकते हैं, जैसे मुंबई हो गया, या फिर आप किसी मेट्रोपॉलिटन, या फिर आप जैसे ओडिशा हो गया, कुछ अगर ऐसा डी ग्रेड मार्केट पे जाना चाहते हैं जहां पर ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की चीज़ें नहीं है, या फिर अगर आप ऐसे लोकेशंस पे जाना चाहते हैं चंडीगढ़ के आसपास है। लेकिन सर वही ना, मेरे को एक बार इस पे चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे उतना पोटेंशियल होगा भी कि नहीं, क्योंकि जैसे चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे नए बिजनेस खुलते रहते हैं सर, कुछ ना कुछ। जी। तो जैसे मतलब आज स्पेशली जो आज इस क्लाइंट की कॉल आई थी, उसने मतलब लॉकडाउन से पहले जस्ट अपना नया ऑफलाइन स्टोर ओपन किया ही था। तो सर एक काम करते हैं ना जी अभिषेक जी, कॉल आई है ना, इसका जी 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 मतलब लोग तो हैं सर्च करने वाले। तो हम जी। एक काम करते हैं, हम अपने सेटिंग में जाके अपना जो हमारा ऐड है उसको हम वैसे ही जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं, चंडीगढ़ के लोगों को ही दिखा देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स पे काम करते हैं। मतलब ये कैंपेन हमारा सेटअप है, अब हाँ, ये चंडीगढ़ के लिए रहने देते हैं, बिल्कुल ठीक है। चंडीगढ़ ही रहने देते हैं फिर इसको, है ना? एक नया कैंपेन बना लेंगे। मतलब सर इसमें मेरा जैसे चंडीगढ़ की अगर बात करता हूँ तो मतलब किलोमीटर्स भी इसमें डिसाइड हुए थे ना, कि मतलब कितने किलोमीटर तक मैं दिखा सकता हूँ। अभी देख लेते हैं सर, ये बात कर लेते हैं अभी। और लेट से अगर मैं चंडीगढ़ चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो वो 11 12 किलोमीटर के अंदर चंडीगढ़ खत्म हो जाता है। जी। तो अगर ट्राई सिटी लगानी है, जैसे ये पंचकूला देखिए मोहाली यहाँ चंडीगढ़ पे, लगाना है। यहाँ पर है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, रेडियस की बात करें, यहाँ पे रेडियस में चले जाइए। रेडियस किलोमीटर्स में अगर देखना है, किलोमीटर्स में आ जाइए। कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, 50 डाल दें सर? फिर डाल देते हैं सर, बिल्कुल। मतलब ये चंडीगढ़ बस स्टैंड से कैलकुलेट कर रहा है ये। मैं समझ हर गया सर। हर स्टेट के बस स्टैंड से कैलकुलेट करता है वो सीधा। जी जी जी। चंडीगढ़ बस स्टैंड से कैलकुलेट करेगा, जीरो लोकेशन से। ठीक है। और सर जहाँ पे बस स्टैंड नहीं है वहां से? सर जहाँ बस स्टैंड नहीं है सर, वहां पे बस स्टैंड होना पड़ेगा सर। हर स्टेट में बस स्टैंड होता ही है सर, बस अड्डा होता ही है। तो लोकेशन रेडियस पे चलते हैं, हम लोकेशन पे आ रहे हैं, ऐड लोकेशन बल्क रेडियस पे देख रहे हैं। फिर इसको 100 कर दो सर, अभी जो किया था हमने। सर ओनली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी सर दूसरे नंबर पे है। सर मतलब कमाल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर वो कमाल का रिजल्ट नहीं आ रहा ना। हम्म। मतलब चंडीगढ़ में एक्चुअली लोग सर्च करने वाले हैं ही नहीं युवराज जी। 50 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर रहने दें यहाँ पे सर। सर 100 कर दो सर। 100 कर दें। ये चंडीगढ़ पंजाब यहीं का है ना सर, हाँ, वहाँ? ये फिर मतलब अगर 100 करेंगे तो लुधियाना भी इसमें कवर हो जाएगा सर। सर पाकिस्तान वाला नहीं है ना ये? नहीं नहीं सर, अपना ही है सर। या अभिषेक जी, फिर वो कर लेना, पंजाब ही कर लीजिए पूरा। पंजाब सर। सर फिलहाल 100 करके देखते हैं, अगर 100 से कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो बढ़ा देंगे। मतलब बिना बात के क्लिक्स आएंगे फिर पंजाब में। नहीं, 100 किलोमीटर तक ठीक रहेगा सर। ठीक है। जी। इसमें एक्चुअली मेजर जो सिटी है लुधियाना, वो कवर हो जाएगी ना सर। सर तो उसको इस तरीके से नहीं करें आप, फिर आप करें यहाँ पे ऐसे, चंडीगढ़ इंडिया टारगेट लुधियाना, लुधियाना इस तरीके से टारगेट करें आप। ठीक है।
और कौन सा इंडस्ट्रियल स्टेट है सर? सर खन्ना है। खन्ना, जी NNA, जी सर, ये आ गया। खन्ना पंजाब। और सर? और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ जलंधर सर, जलंधर भी है। जलंधर पंजाब। मेजॉरिटी तो सर एक्चुअली लुधियाना नहीं है, ये तो ज्यादा क्राउड है। ठीक है, जी नहीं यहाँ पे दिख भी रहा है सर, आप देख सकते हैं सर्चेस, जी जी। यहाँ पे दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लोकेशन पे हम इस तरीके से चल के देख सकते हैं। ये भी हमें एक चीज बता देगा कि कितना आ रहा है, और यहाँ से हम उस ऑप्शन को हटा देते हैं जिस ऑप्शन पे हम थे, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ उसी लोकेशन पे हैं। अभिषेक जी, ये भी एक रीजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, युवराज जी और आकाश जी, ये भी एक रीजन हो सकता है कि लोग आजकल अपने जीपीएस को ऑन करके रखते हैं। चंडीगढ़ से हर कोई मूव करता रहता है, जो भी बिजनेसमैन है वो चंडीगढ़ से बाहर आ रहा जा रहा होता है। हमने ये ऑप्शन रखा, इसका मतलब वो आदमी तो इस सर्कल से बाहर हो गया ना। मेक सेंस अभिषेक जी? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शायद इसलिए सर्चेस कम आ रही हैं। ये एक बार चला के देखते हैं सर कितनी कॉल्स आती है हमारे पास। वैसे जो पहली 11 कॉल्स आई थी उसमें तो हमारे पास ज्यादा कोई कॉल्स थी नहीं। उस पे तो एक कोई बात नहीं सर, इसको चला के देखते हैं और बिड ये वैल्यू आज वाली भी सर, मुझे वही आपकी वजह से आप कह रहे हो कि उसने इंप्रेशन देख करके ही सर वो कॉल कर इंप्रेशन लिया। से ही आया है। हाँ। ऐसे कस्टमर तो बिल्कुल वेलकम कीजिए, आते ही हाथ जोड़ लीजिए कि भैया तुम ही ठीक हो। बिड वैल्यू हम थोड़ी और कम कर देते हैं। हम यहाँ 35 रखते हैं सर एक दिन के लिए, इसको एक दिन चलने दीजिए। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि 35 में एवरेज वैल्यू आप सेकंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे। जी सर। जब 55 पे आप ऑल ओवर इंडिया में हैं तो 35 पे आप चंडीगढ़ लुधियाना में जरूर रहेंगे। चेक करके देखें सर, दोबारा बताइए सर। चेक करके देखें। चेक करके देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो सर इसमें अभी हमने वो जो लोकेशन वाला ऑप्शन है उसको हटा दिया ना, कि जो मतलब चंडीगढ़ के आसपास होगा उसी को दिखेगा। सर हमने ये डाल दिया है कि ऑल ओवर इंडिया से जो भी आपके लोकेशन पे हाँ। ढूंढ रहा होगा उसको मिल जाएगा। तो अगर ठीक है, समझ गया। अगर हिमाचल में कोई बैठा बंदा चंडीगढ़ की एजेंसी सर्च करे तो उसको भी दिखेगा। जी बिल्कुल दिखेगा सर। ठीक है। चलिए अब सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं सर मेरे हिसाब से, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इतने पे रख सकते हैं सर, चलने दे सकते हैं इतना, एटलीस्ट आपका ऐड लाइव है। जी जी। और अभिषेक जी, अब आपको फटाफट काम करना है सर, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं बट जल्दी ही आपको काम करना पड़ेगा सर अगर लीड्स चाहिए। लीड्स का मतलब अभिषेक जी ये होता है कि दिन में 100 कॉल्स आए, जी जी जी। तो उसके लिए अगर करना है तो सर थोड़ा सा आपको एक पेज बनाना पड़ेगा जो आपका किस कीवर्ड से बेस पे होगा, वेबसाइट डिजाइनिंग वाला, मैं हाँ सर उस पर है करता ना, हूँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने आपको बार बार बताया वही सर्च कर रहा होगा जो डिजिटल मार्केटर होगा खुद ही। जी जी जी। और ये देखिए 15 इंप्रेशन यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास। मैं वही सर्विसेज को बेस बना करके सर पेजेस क्रिएट करता हूँ सर। जी वो ज्यादा अच्छा है सर। क्योंकि जैसे कोई नया कस्टमर है, मतलब जिसको मतलब ये सर्विस चाहिए, तो वो सब सर्विस ही सर्च करेगा सबसे जी, पहले। क्योंकि सर देखिए अब मान लीजिए लुधियाना का कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनको क्या पता डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसको तो सिर्फ ये पता है मेरे को वेबसाइट बनवानी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो तो आप समझाएंगे ना उसको, तो उसको तो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ही नहीं पता। उसको या तो पता होगा कि सोशल मीडिया,
फेसबुक पेज, बिल्कुल वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, इस तरीके से। तो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होगा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन चंडीगढ़। जी जी जी। ठीक है सर, ऐड को यहीं पे रहने देते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा आज क्लाइंट को लेकर के क्वेश्चन है। जी, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं सर। जी सर एक जी सर, बताइए। सर क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो है एसईओ की प्लस सोशल मीडिया की सर। ठीक है। तो सोशल मीडिया का मैंने उसके मतलब फेसबुक पेज प्लस इंस्टाग्राम का उसका पेज मैंने एक्सेस किया था। जी। तो उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक इंस्टा पे उसके 17,500 के करीब है और फेसबुक पे 15.5 के। ठीक है। लेकिन जब मैं उसको कोई भी पोस्ट देख रहा हूँ तो उस पर जो लाइक्स हैं या कमेंट्स हैं वो किसी पे 100 है, किसी पे 150 है, किसी पे 250 है। तो सर इसका क्या मतलब है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो सारे मतलब फॉल्स फॉलोअर्स हैं सर जी उसके? बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4,000 तो लाइक्स आने चाहिए मेरे पास। बिल्कुल सर, सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंटरनेट पे जाइए, आप डालिए सर टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं जो आपको फेक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दे देती हैं। हम्म। बहुत सारी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ अभिषेक जी, क्या करते हैं लोग। जैसे इंडिया के अंदर लड़कियों की प्रोफाइल के ऊपर फटाफट लाइक्स आने लगते हैं। हम्म। तो बहुत सारी कंपनी, जो छोटी छोटी शहरों की कंपनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो 5,000 10,000 में वेबसाइट बनाने वाली कंपनीज है ना, ये क्या करती हैं सर, ये लोग 100-200 लड़कियों की प्रोफाइल बना ली और उसमें फ्रेंड्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ओके। अब लड़कियों की प्रोफाइल है, अच्छी सी फोटोग्राफ लगा दी गूगल से निकाल के और फ्रेंड्स ऐड हो रहे हैं। 5,000 फ्रेंड हो गए उसमें ऐड। अब मान लीजिए अभिषेक जी का एक प्रोजेक्ट है, अभिषेक जी कहते हैं मुझे कैनेडियम के ऊपर, एक कंपनी को आपने आउटसोर्स किया अपने प्रोजेक्ट को और बोला कैनेडियम के ऊपर मेरे को लाइक्स लाके दो। तो वो जो लड़की वाली प्रोफाइल है, उस लड़की वाली प्रोफाइल ने क्या किया, उस पेज को उठा के शेयर कर दिया उन 5,000 लोगों को। सर लड़की ने शेयर किया है, जिसके हाँ पीछे लड़के पिछले 1 महीने से पड़े हुए थे, और पहली बार लड़की ने कुछ भेजा है, सर लाइक तो होगा ही, है ना, जी दिल जी का मामला है, लाइक तो जी होगा सर। ही। तो यहाँ पे ये, लेकिन ये गलत गेम है सर, हम्म। क्योंकि वैसे कस्टमर कभी भी एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन था ना सर, कि यहां पर आपके पास 10-17 हजार फॉलोअर्स हैं और आपकी लाइक्स आ रही हैं 300, हम्म। एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर्स इग्नोर करेंगे आपको। दे गिव अ डैम टू इट कि आप क्या है नहीं है। उनका टारगेट कुछ और था और वो देख कुछ और रहे हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं है ना। वो इग्नोर ही करेंगे डेफिनेटली सर। लेकिन हाँ अभिषेक जी, आप कस्टमर को डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सर आपके फेक फॉलोअर्स हैं। ओके। अगर कस्टमर को स्टेट, कोई भी कस्टमर मानेगा ही नहीं ना सर इस चीज को, वो आपको कभी बताएगा नहीं कि उसने गड़बड़ किया है। वो कभी नहीं बताएगा आपको। आप बस फोकस ये रखो सर, उसको ये समझाओ कि मुझे आपके पेज के ऊपर हम क्लाइंट एंगेजमेंट लाएंगे। एंगेजमेंट कैसे लाएंगे, उसका क्वेश्चन होगा कि मैं तो कर ही रहा हूं, आप क्या ऐसा कर दोगे जो एंगेजमेंट आ जाएगी। तो सर उसका आंसर ये है, आप ऐसी पोस्ट डालोगे जो आपकी कंपनी से रिलेटेड चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ओके। आप जो आज तक डाल रहे थे, वो जिस तरीके की पोस्ट डाल रहा था उसमें हैशटैग यूज नहीं कर रहा होगा सर ज्यादा। हाँ नहीं, हैशटैग तो खैर वो यूज कर रहा है और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी डाल रहा है, लेकिन उसके एंगेजमेंट्स नहीं है सर। सर तो कुछ आपने निकाला कि एंगेजमेंट क्यों नहीं है? सर मेरा जो मतलब मैंने जो एनालाइज किया, मेरा तो यही था कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो फेक हैं। जैसे मेरे ख्याल से जब बॉट्स वगैरह छोड़ देते हैं, मतलब वैसे कहीं फॉलोअर्स ना हो, क्योंकि वो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स ही नहीं हो शायद। सर लेकिन मानेगा नहीं ना वो इस बात को, तो कन्विंस नहीं कैसे वो करोगे? अभिषेक जी, आपके पास कोई आ जाए और आपको बोले कि आपके पेज के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं वो गड़बड़ है सर, आप मानोगे क्या? नहीं नहीं मतलब मानोगे। लेकिन उसमें ये तो सर जेन्युइन मेरा वो है ना रीजन कि हाँ मतलब क्वेश्चन वो अपने कस्टमर से कि भैया अगर आपके पास 15,000 या 16,000 आपके फॉलोअर्स हैं तो आपके लाइक्स ज्यादा क्यों नहीं है? दैट मीन्स कि हाँ, कहीं ना कहीं। मतलब आप कस्टमर को नीचे मत दिखाइए सर, हम्म उसको बोलिए कि सर कोई बात नहीं, जो पीछे हुआ हुआ, लेट मी हैंडल इट। हम्म। इस तरीके से डील करना है। मेरा टारगेट आपको बस ये समझाना था कि कस्टमर को ये मत फील कराइए कि आपने फेक फॉलोअर्स ले आए, आपका पेज खत्म है। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, बस आपको जी जी। ये दिखाना है
कि कोई बात नहीं, अब अभिषेक आपके सामने बैठा है, आई विल हैंडल इट। और अभिषेक जी आपको कैसे करना है, आप भी अपना मेथड समझ लीजिए। आपको कस्टमर एंगेजमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। जैसे फीमेल्स के ऊपर मान लीजिए आप बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे मेडोना एक ब्रांड है बहुत बड़ा, बहुत सारे सैंडल्स के बड़े बड़े ब्रांड निकालिए आप, उनके फेसबुक पे जाइए और देखिए कि उसका एंगेजमेंट क्यों हो रहा है, किस टाइप के पोस्ट डाल रहे हैं वो। राइट सर। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कल मीटिंग में आपको बोलना क्या है। ठीक है सर। ठीक है, जितने भी मतलब उस फील्ड के, जिस फील्ड के वो भाई साहब हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े पेजेस हैं, सब पे चले जाइए और चेक कीजिए कि वहां पर किस टाइप के पोस्ट डल रहे हैं। ठीक है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा सर। और कल जाके बस वही वोमिट कर देना है आपको कि सर आपके पास ये नहीं है और ये देखिए ये डाल रहे हैं। ठीक है सर, है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन? आकाश जी, युवराज जी। सर एक सर, मैं उसी session में- जी क्लाइंट का एक और क्वेश्चन था, कहता कि मतलब मेरे को आरओआई जो है वो मतलब कितनी दोगे, मतलब उसके ऊपर सर कैसे उसको मतलब सर टैकल देखिए, करूं? आरओआई अभिषेक जी आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आरओआई का सिंपल मतलब है कि रेट ऑफ, जितना भी आपका परसेंटेज है, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब आपने इतना पैसा लगाया इतना प्रॉफिट निकलेगा। बोलो सर कि आरओआई तो मैं आपको अभी बात ही नहीं करूंगा, लेट मी स्टार्ट हैंडलिंग योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। है ना। जी जी जी। लेट मी स्टार्ट हैंडलिंग योर प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, आपका क्या इंसाइट है नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन पकड़ा दूं, मैं बाकी एजेंसीज की तरह नहीं हूं। ठीक है, साफ सुथरा काम करो, साफ सुथरा तरीके से सर। वरना मैं ठीक है। आपको ये सिंपल ये कह सकता था कि आप मुझे इतना बजट दो, इतने में मैं आपका ऐड चलाऊंगा, लेकिन मैं तो आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि सर आप मेरे को कंसल्टेंसी दो, ऐड का खर्चा आपका। है ठीक है, ना। समझ और गए। सर सबसे बड़ी चीज, अगर वो आरओआई की बात कर रहा है तो एसईओ के अंदर तो आरओआई का कोई मतलब ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सर आपकी मेहनत है ना। आरओआई तो वहां कैलकुलेट होगा ना जहां पेड ऐड चल रहा है ना सर सर। यहाँ पे एक मिनट सर, क्वेश्चन ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई का मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर बहुत लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आरओआई डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड नहीं है, ये एक मैनेजमेंट वर्ड है। बहुत सारे इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अच्छा, मतलब दोनों का एक ही है कि एक ही है। एक्स अमाउंट लगाया, हाँ, और वाई निकाला अमाउंट कितना कितना उसमें? निकलेगा। सिंपल लॉजिक है सर। तो उसको बोलिए कि आप एसईओ के अंदर एक्स अमाउंट लगा कहां रहे हैं। आप तो एक मेहनताना दे रहे हैं कि आपने एक बंदा हायर कर लिया जो आपके लिए एसईओ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एसईओ के अंदर आपके पास दिन का 1000 ट्रैफिक आएगा। आप मेरे से ये पूछो ना कि इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक ले आऊंगा, ये पूछो मेरे से आप। ठीक है, आरओआई तो तब कैलकुलेट होगी ना जब उस ट्रैफिक को हम एंगेज करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक मैंने आपका सोशल मीडिया का पेज नहीं देखा, आपने मेरे को सोशल मीडिया का एडमिन नहीं बनाया। जब तक मैं आपके फेसबुक के पेज के ऊपर लॉगिन करके फेसबुक की इनसाइट नहीं देखूंगा कि कितने लोग रेगुलर विजिट कर रहे हैं, कहां से विजिट कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन से, उसको बोलो आरओआई कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बेस तो होना आरओआई चाहिए मेरे पास। मैं आपकी शक्ल देख के आरओआई नहीं बता सकता। आरओआई एक रेट है, एक अमाउंट है जो कैलकुलेट किया जाता है किसी चीजों की बेस पे, कुछ अमाउंट्स के बेस पे, कि एक प्रोजेक्ट में एक्स, एक प्रोजेक्ट में वाई, एक प्रोजेक्ट में जी। तो इन तीनों का सम अप और इन तीनों का कुछ रेशियो निकाल के जो भी फॉर्मूला लगेगा तीनों का, उसके बेस पे एक आरओआई निकलेगा। लेकिन वो जो 3 एलिमेंट्स हैं जिसके बेस पे आरओआई एग्जिस्टेंस करता है, वो तो आपके पास है ही नहीं ना सर अभी। राइट सर। तो पहले वो तो हैंडल करने दो मेरे को। आरओआई तो आप तब पूछना जब हम सेकंड मंथ में होंगे। ठीक है, और बोलना कि सर अगर आप मेरे से पूछ ही रहे हो ना, तो दुनिया के किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पास चले जाएगा, वो आपको पहले दिन ही लिख के दे देगा आरओआई। आपने ये वर्ड यूट्यूब से सीख लिया होगा आरओआई, या मैनेजमेंट क्लासेस में पढ़ लिया होगा सर। यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर ये कोई वो नहीं है कि आपने टेबल चेयर खरीद ली और टेबल चेयर खरीदने के बाद बिजनेस नहीं चला तो सर उसको रिटर्न कर दिया आपने टेबल चेयर को। यहां पे ऐड में पैसा गया तो गया,
और वो टारगेट ऑडियंस पे लगेगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं आपको इसी पोजीशन में, अभी तो आपके सामने जब मैं बैठा हूं तो मैं आपको इसका ये जवाब भी नहीं दे सकता कि आपका पर डे कितना कॉस्ट लगेगा। मैं तो इसका जवाब भी आपको दे नहीं सकता, तो मैं आपको ये कैसे दे दूंगा कि आरओआई कितना निकलेगा। राइट सर। ये तो तब होगा ना जब मैं आपका प्रोजेक्ट हैंडल करना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेक सेंस अभिषेक जी? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और खुला बात करो सर, हम्म। क्योंकि आप खुला बात करोगे, दूसरी एजेंसी उसको सपने दिखाएगी बड़े बड़े, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सच है कौन झूठ है, क्योंकि वो पहले से काम कर रहा है। बिल्कुल है ना? आप सिंपल उसको बताओ कि सर हमारा काम इस तरीके से है, हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभिषेक जी देखो, जब बिजनेस करने उतरोगे ना तो बहुत सारी चीजें, हाथों में तलवार लेके उतरना है। वो आपसे 100% पूछेगा सर प्रोजेक्ट बताओ, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। उठा लो कनाडा की 3-4 वेबसाइट, बोलो हम ही कर रहे हैं इस पे, जी। क्या करेगा? है ना? तरीके हैं। आपको अगर बोलना आता है तो आपको दिखाना भी आना पड़ेगा। नहीं वो तो मेरे पास सर ऑप्शंस तो हैं ही दिखाने के लिए। एक जी बस ये देख लेना कि पता लगे आपने जो वेबसाइट दी है उसके नीचे दूसरे बंदे का नाम आ रहा है। हाँ वही। तो ऐसी वेबसाइट देखना जिसका एसईओ अच्छा और जिसके नीचे डेवलप्ड बाय वाला नाम नहीं आ रहा हो। जी 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 जी। है ना? और बाकी अगर रेफरेंस लेना है तो भैया रेफरेंस लेना है तो देखिए, हम मुंबई के एक बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। और ज्यादा ही बड़ा रेफरेंस लेना है तो भाई साहब को हमारी 1-2 वीडियो दिखा दीजिएगा और मेरा नंबर दे दीजिएगा, बोलिए सर रेफरेंस ले लीजिए। जी जी। नहीं मतलब मैं सर, मतलब मैं जब भी किसी क्लाइंट से भी बात कर रहा हूँ तो मतलब बीच में आईआईडीएम का रेफरेंस डालते ही डालता हूँ। सर 100% डाल दीजिए। मेरे जी पास जी तो कॉल आ जाए उसके बाद देखो, जी जी जी। मतलब वो बंदे को मेरे को कॉल तो करने दो, दूसरे मोमेंट पे चरण पकड़ के बैठा होगा आपके वो। वो तो मुझे पता है सर। लेकिन वो सिचुएशन तब आने दीजिएगा जब आपके यहाँ से प्रोजेक्ट बिल्कुल निकल रहा है, और मैं चाहूंगा कि प्रोजेक्ट, और मैं जानता हूँ अभिषेक जी आप सेल्स से हैं, प्रोजेक्ट निकलने नहीं देंगे। जी बस जी थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और फॉलो अप की जरूरत है। जी सर जी। उसका क्या हुआ सर, वो जो रिजॉर्ट था एक जिसका 30,000 वाला देके आए थे? सर वो एक्चुअली उसने किसी और एजेंसी को दे दिया है, बट जो मेरा परसों वाला जिससे मिल के आया था जी। वो मैं खुद ही नहीं ले रहा सर प्रोजेक्ट वो। अच्छा, हाँ उसका कुछ इशू आ गया बीच में कुछ, तो इसलिए मैं खुद ही नहीं ले रहा वो प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं अभिषेक जी, अभी भी आपको उसका फॉलो अप नहीं छोड़ना। जी प्रोजेक्ट किसी और को असाइन भी हो गया फिर भी उसकी वेबसाइट की गलतियां निकाल के उसको भेजते रहो। ठीक है। वो अपने आप सामने वाले को परेशान करेगा और सामने वाला उसको जवाब देगा, वो अपने आप लौट के आपके पास आएगा। ये लिखवा लो मेरे से सर। ठीक है। आप अगले 3 महीने उसको रोज उसकी वेबसाइट की गलतियां निकाल के भेजते रहो, चाहे वो आपको यस करे नो करे। अगर वो आपको फोन करके बोले ना कि अभिषेक जी प्रोजेक्ट तो मैंने किसी और को दे दिया, बोला सर कोई बात नहीं है, फ्री सर्विस दे रहा हूं मैं आपको। समझ गया सर। आपके लिए एक बेनिफिट है सर, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, ना मैं आपको कोई गलत चीज दिखा रहा हूं, मैं तो आपको फ्री सर्विस दे रहा हूं सर। मैं तो बस ये प्रूव कर रहा हूं कि मेरे अंदर क्या नॉलेज है। जी है ना अभिषेक जी? कस्टमर यहीं से तो पिघलता है। जी जी जी। कस्टमर यहीं से पिघलता है कि यार मैंने गलती की अभिषेक को प्रोजेक्ट ना देके। चलिए बहुत बढ़िया सर, मुस्कुराते रहिए और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट जरूर फाइनलाइज हो जाएगा। थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।